पार्ट 5। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सारे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग लाने वाले इसकी शक्तियाँ वापस, क्योंकि इसने कहा ये मुझे फिलोक्स को हराने में मेरी मदद कर सकता है। एक सेकंड, सबसे पहले मैं नीचे उतर जाता हूँ यहाँ से। चल मैं आ गया नीचे। अब बता तू मेरी कैसे मदद कर सकता है फिलोक्स को मारने में। ये सुन, मेरी शक्तियाँ वापस लाने के लिए तुझे 3 मास्क लाने होंगे, जिसकी लोकेशन मैं तुझे दे दूंगा। भाई तूने इतना रेड स्टोन लगा रखा है यहाँ पर, ये काम क्या करता है वैसे? और तेरी आवाज़ को क्या हुआ? इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है तेरी आवाज़? क्या हुआ? हाँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही है। अगर सही टाइम पर तो मेरी शक्तियाँ नहीं ला पाया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चला जाएगा? लेकिन कहाँ? पता नहीं, मैं जैसे यहाँ आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा। ये तो बड़ी मुसीबत है यार। अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो फिर फिलोक्स और ग्रीम को कौन हराएगा? इसीलिए कह रहा हूँ, टाइम पास मत कर, तेरे पुराने वाले विलेज में जा। वहाँ पर उसकी चेस्ट में तुझे एक मास्क मिलेगा। अच्छा, तो वो वाला विलेज। लेकिन सिर्फ एक मास्क से तेरा काम हो जाएगा? नहीं, तुझे उस तरह के 3 मास्क इकट्ठा करने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं वो मास्क लेकर आता हूँ फटाफट। इसने मुझे कह दिया है जैसे मैंने विलेजर्स लाए थे, उस वाले विलेज में एक मास्क है, मैं फटाफट लेकर आता हूँ। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ, तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना आपकी मर्जी है। आप कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो वो रहा वो वाला विलेज। मैं फटाफट से वहाँ से मास्क ढूंढ कर आता हूँ। बहुत टाइम लगने वाला है, लिटरली में पूरा विलेज ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ढूंढते हुए रात हो चुकी है और यही एक घर बचा है सिर्फ ढूंढने का। बाकी मैंने सारा विलेज छान लिया है। यही एक घर है, तो फटाफट से इसके अंदर जाकर चेक करते हैं इसके अंदर है भी या नहीं। डोर खोलते हैं। एक सेकंड, मुझे वहाँ पर कुछ दिखा। वो क्या है? कैट जैसी चीज़। छोड़ो, मुझे चेस्ट देखनी है। चलिए फटाफट देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है। लेकिन इसको खोलूँ या ना खोलूँ? खोल देते यार, फिलोक्स से लड़ना है मुझे, फिलोक्स को हराना है बेसिकली। एक सेकेंड, इसके अंदर तो आलू है। आलू खा लो गाइस, इसको स्टैक करके रख देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये ट्रेंड। एक काम करता हूँ, मैं भी एक आलू खा ही लेता हूँ, मेरा हंगर कम कर कर। ओके, तो मेरा हंगर कम हो चुका है, खा लिया है मैंने भी। आप भी खा लो गाइस आलू, और कमेंट में स्पैम कर दो आलू खाओगे। और अभी ढूंढता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा भाई, मुझे मिल गया। लेकिन ये मास्क की तरह तो नहीं लग रहा है। ये आयरन मैन, एक सेकेंड, आयरन मैन MK85। कई आयरन मैन का आर्क रिएक्टर तो नहीं है? ओ भाई साहब, इसे पहन कर देखते एक बार। यहाँ आकर पहन कर देखता हूँ एक बार। सबसे पहले मेरा आर्मर उतार लेता हूँ। ओके, तो आर्मर उतार लिया है। अभी फटाफट से राइट क्लिक करता हूँ और फिर देखते हैं कमाल। एक सेकेंड, कुछ तो नहीं हुआ बे यार। इसकी एक सेकंड, मेरी चेस्ट पर कुछ है। अबे ये तो आर्क रिएक्टर। एक सेकंड, राइट क्लिक कर कर अगर मैं देखूँ तो ओ भाई साहब, ये तो बड़ा तगड़ा सूट है यार भाई साहब। चले फटाफट अभी इसे मैं टेस्ट करता हूँ। और रास्ते में चलते चलते टेस्ट करते हैं। मुझे ये उसे देना भी है इसका मास्क, फिर मुझे बाद में यूज़ करने का मौका मिले या ना मिले। तो चलिए चलते हैं फटाफट इसे टेस्ट करते हुए। सबसे पहले इन्वेंटरी खाली कर देता हूँ, और अभी इन्वेंटरी खाली है। अभी मैं इसे टेस्ट करता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पर किया। ओ भाई साहब, कितनी ज़्यादा चीज़ें यार। सबसे पहला वाला लेकर देखते हैं। सारे पहले मैं ले लेता हूँ एक बार इन्वेंटरी में। और अब बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसे इग्नोर करना, क्योंकि ये बारिश का नॉइज़ है। मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है। और अगर आप चाहते हो मैं माइक से वीडियो बनाऊँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी पहले वाला अटैक ट्राई करते हैं। और ये वो भाई साहब, कितना बढ़िया लग रहा है यार। ये एकदम आयरन मैन जैसे लेज़र बीम मारते हैं उसी तरह सेम टू सेम। ये देखो भाई, नीचे ब्लास्ट वाला इफेक्ट भी आ रहा है। और अब ये सेकंड वाला ट्राई कर कर देखते। ओ भाई साहब, इसकी तो चेस्ट में से निकल रही है लेज़र। वाह भाई साहब, कितना तगड़ा है। अभी ये छोटी लेज़र भी बहुत तगड़ी है यार। ये देखिए, खून वाले इफेक्ट भी आ रहे हैं साइड साइड में। यहाँ पर ये ब्लेड भी हाथ में कितनी तगड़ी लग रही है। और यहाँ पर ये क्या, अबे भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ी है। ये एंड गेम में आयरन मैन ने बिल्ड किया था अपने सूट में यार, कितनी तगड़े लग रही है यार ये। और ये क्या है, रॉकेट। ओ भाई साहब, ये रॉकेट भी बहुत तगड़ा है। एक काम करते चलते फटाफट। एक सेकेंड, अबे ये सूट उड़ता भी है। मैं लाइटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देखिए गाइस।
ओके, तो मेरी सारी टेस्टिंग हो चुकी है। अभी फटाफट इस मास्क को लेकर चलते हैं उस बंदे के पास। और हाँ गाइस, अगर आपको आवाज़ बदली हुई लग रही है तो ये ध्यान में रखना, मैंने इसे वीडियो को बनाने में बहुत दिन लगाए है और मैं इसे पहले शूट करता हूँ फिर बाद में डब करता हूँ, तो इसीलिए इग्नोर करना। और बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं इसके पास। देख भाई, मैं लेकर आ चुका हूँ तेरा आयरन मैन का सूट, और ये कितना ही तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अभी बता मुझे आगे क्या करना होगा। तुझे आगे जाकर 2 और मास्क लाने पड़ेंगे। अबे यार, तू पागल वागल है क्या? थोड़ा सा एक साथ नहीं बोल सकता काम, मुझे बार बार भेज रहा है तू। लेकिन वो जो भी हो, ये सूट तो बड़ा तगड़ा लग रहा है यार। चल बता मुझे क्या क्या करना होगा फटाफट से। उससे पहले मैं थोड़ा सा तेरे लेवल में आ जाता हूँ, थोड़ा ऊपर ही। यहाँ से मुझे बार ऊपर देखना पड़ रहा है, तो मैं तेरे लेवल में आ जाता हूँ फटाफट। और भाई साहब, बात कुछ भी बोलो, लेकिन इस आयरन मैन के सूट में उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार। एक बार लैंड कर लेता हूँ फटाफट से। और एक तो ये इन्वेंटरी की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ खाली कर देता हूँ इन्वेंटरी में से, और मैं आयरन मैन का सूट उतार लेता हूँ यहाँ से फटाफट। हाँ भाई, अब बता तुझे क्या कहना है। 1 सेकंड, आयरन मैन का सूट उतार लिया। अब बता भाई तुझे क्या कहना है, मुझे कहाँ जाना होगा। देख ज़ीनोन, तुझे अपने नए वाले विलेज में जाना होगा, जो कि मेरी लेफ्ट साइड और तेरी राइट साइड की तरफ है। जहाँ पर तू उस मॉब से लड़ा था उसके ठीक बगल में ही है। वहां से जाकर सेकंड मास्क लेकर आ। वही वाली जगह ना जहाँ पर वो इंचेंटेड वाले मॉब से लड़ा था मैं पिछले पार्ट में। अगर आपने देखा नहीं गाइस तो जाकर देख लेना। हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर उससे मास्क लेकर आता हूँ। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? एक ब्लैक स्मिथ की चेस्ट में तुझे मिलेगा, जो तुझे विलेज में एंटर होते ही सामने दिख जाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ अभी आयरन मैन का सूट पहनकर वहाँ पर। फटाफट से चलते हैं राइट क्लिक करके। और ये कितना मज़ा आता है यार उड़ने में। 1 सेकेंड, अबे ये सामने रहा ब्लैक स्मिथ का हाउस, इसी की बात कर रहा था शायद वो। मुझे नीचे उतर कर देखना पड़ेगा एक बार। एक तो मेरे पास खाने की कमी हो रखी है यार। नीचे उतर कर फटाफट से मैं यहाँ से खाना ले लेता हूँ स्टिक, और फिर फटाफट से जाकर इसकी चेस्ट में चेक करते एक बार मिलेगा या नहीं। और गाइस, आपके लिए एक चैलेंज है। मैं वीडियो में अरे भाई साहब 1 मिनट कितनी बार बोलता हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं ज़्यादा क्या बोलता हूँ वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और चले फटाफट इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले हम आयरन मैन का ये जो आर्क रिएक्टर ये उतार लेते हैं। उतार लिया, फटाफट से चेस्ट को खोल कर देखते हैं। ओ भाई साहब, दिख गया मुझे यहाँ पर, ये रहा। अभी इसे नीचे ले लेता हूँ। ब्रेड भी मेरे पास खाने की कमी है इसलिए ब्रेड ले लिया हूँ। और अभी चेस्ट को बंद कर कर मैं बाहर जाकर इसे एक बार टेस्ट कर कर देखता हूँ। 1 सेकेंड, बारिश शुरू हो गई यार फिर से। अबे मैंने जैसे ही बोला वैसे बारिश रुक गई यार। चले कोई नहीं, इसे पहन कर देखते फटाफट। सबसे पहले कैमरा एंगल, हाँ ये सही एंगल है। भाई साहब कितना तगड़ा लग रहा है। 1 सेकेंड, मेरा ताज कहाँ गया भाई सिर का? मैं टकलू सा लग रहा हूँ यार। 1 सेकेंड, आपको इन्वेंटरी खोल कर मैं दिखाता हूँ। मेरा ताज ये इस टाइप का कुछ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पता नहीं कुछ ग्लिच वगैरह होगा शायद। वो सब छोड़ो, अभी मैं आइटम टेस्ट करता हूँ क्या क्या है। भाई साहब स्लो मोशन, बहुत सारी चीज़ें यार इसके अंदर। एक काम करता हूँ, मैं पहले स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पर स्पेस हो चुकी है। अभी फटाफट से मैं सारी एक एक आइटम आपको निकाल कर दिखाता हूँ।
ओके, तो आपने सारी आइटम देख लिए। अभी चलते फटाफट उस बंदे के पास, उसको बताते हैं कितना प्यारा लग रहा है यार ये सूट। और मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट है, क्यों भी है ना। एक काम करता हूँ, सबसे पहले वहाँ पर अंदर जाकर खड़े हो जाता हूँ मैं, फिर इससे बातें करते। और क्या मस्त उड़ रहा है यार ये। फट चलते हैं उसके पास। और हाँ गाइस, मुझे इससे अब इसका नाम भी पूछना है, क्योंकि मैं इसे कब तक ओए अबे बोलूँगा। बता भाई, तेरा नाम क्या है? अब मेरा नाम छोड़ यार, तो मैं तुझे बताता हूँ तुझे अगली चीज क्या करनी है। अबे यार बता देना तेरा नाम, मैं कब तक तुझे ओए अबे कहकर बोलूँगा। और जब तुझे नाम ही नहीं बताना था तो तूने अपने भाई का नाम कैसे बताया मुझे? बाय द वे गाइस, इसके भाई का नाम ग्रिम है। अरे तू वो सब छोड़, मैं तुझे बताता हूँ तुझे अगली चीज क्या करनी है। सीधे सीधे अपना काम पे ध्यान दे। अबे साले, काम पर ध्यान दो का क्या मतलब होता है साले? तुझे यहीं पर ख़त्म कर दूंगा अभी मैं काम, तेरे लिए तो कर रहा हूँ। देख, इन्फिनिटी स्ट्रेंथ लग चुकी है मुझे। अरे हाँ, मतलब मुझे जो बचाने का काम तू कर रहा है तू उस पर ध्यान दे। ऐसे इज्जत से बात करियो, वरना तेरा काम नहीं करूँगा। चल बता अब मुझे क्या करना होगा। एक तो ये रात का अंधेरा सता रहा है, एक काम करता हूँ मैं आयरन मैन का आर्क रिएक्टर पहन लेता हूँ। अभी आर्क रिएक्टर पर क्लिक कर दिया। अब बता मुझे क्या करना होगा। एक सेकंड पहले मैं मेरी इन्वेंटरी खाली कर कर आता हूँ। मेरे जो तेरे डायमंड निकाले थे वो मैं रख कर आ चुका हूँ। अब बता मुझे क्या करना होगा। ये देखिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे आर्क रिएक्टर निकाला, नाइट विजन चला गया और यहाँ पर सब अंधेरा हो गया। अगर मैं इसे वापस लगाता हूँ तो फिर से राइट क्लिक करने पर उजाला हो जाएगा। देखना अभी, ये राइट क्लिक और ये हो गया उजाला, जो कि मुझे नाइट विजन मिल चुका है यहाँ पर। चल अब टाइम मत वेस्ट कर, फटाफट बता मुझे कहाँ जाना है। अबे साले, टाइम तो तू वेस्ट कर रहा है, चल सुन। ओके, तो इससे मेरी सारी बातें चीत हो चुकी है। इसने कहा है मुझे इस किसी भी वेपन का यूज़ नहीं करना है, जो आयरन मैन का रिएक्टर वगैरह है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो मास्क है, इसका यूज़ मुझे नहीं करना है, वरना फिर इसकी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएगी। तो चले चलते फटाफट। इसने कहा है मुझे किसी से तो लड़ाई करके उसका मास्क निकाल कर लाना है। तो फटाफट आप फाइट का मज़ा लीजिए, मैं उसे मार कर फटाफट लेकर आता हूँ उसका मास्क। एक सेकेंड, ऊपर ये अजीब सा बार आ गया, जैसे बॉस वगैरह का होता है ना, उसी तरह से। एक सेकेंड, अबे ये साइड में पड़ा है, इसे इसको अंदर किसने डाल दिया? इसको एक बार बाहर निकालता हूँ मैं यहाँ से। और ये मैंने पहले जिससे फाइट किया था उसी तरह। एक सेकेंड, ये तो कमज़ोर नहीं है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है मुझे। अबे भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ा मारता है यार। और मुझे लग रहा था मैंने पहले जिससे फाइट किया था ये उसी की तरह लप्पू सा होगा, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। मैं शील्ड पहन लेता हूँ यहाँ पर। और मेरे पास खाने की एक तो कमी हो रखी है, यहाँ से मैं खाना ले लेता हूँ। एक सेकेंड, अबे 2 हेल्थ पर रखा, 1.5 हेल्थ पर। मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता हूँ क्योंकि आप बोर हो जाते हो, और फाइट का मज़ा लीजिए आप फटाफट। जिसको मैं स्पीड में चलाने वाला हूँ, पता नहीं कितनी स्पीड में एडिटिंग के टाइम पर देख लूँगा। चलिए चलते फटाफट इसे मारते। और भाई मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है, भाड़ में गया सब। मैंने पहन लिया है यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मास्क। लिटरली मैं मरते मरते बचा था, इसने 1.5 हाथ पर रख दिया था, भाड़ में गया सब कुछ। अभी लड़ते इससे।
साहब मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ इसे मारने की। आओ, इसके ऊपर मेरा मेज़ भी काम नहीं कर रहा है। वो सब छोड़ो, मेरे पास खाना नहीं है, मैं खाना लेकर आता हूँ मेरे चिकन फार्म के ऊपर से। मैंने कुकड चिकन रख रखी इसके अंदर। ये रही सारी की सारी मैंने निकाल ली यहाँ से। ओके, तो फाइनली इतनी मन्नतों के बाद, इतने मेहनत के बाद ये मर चुका है। इसने 2 चीज़ें ड्रॉप की है, फटाफट मैं इसे उठा लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारी की सारी चीज़ें उठा ली है। अभी मैं इसका मास्क पहनकर एक बार ट्राई करने वाला हूँ यार। ये पहन लिया, कितना तगड़ा दिख रहा है भाई साहब। और ये कचरा वापस आ गया यार मेरी इन्वेंटरी में। मैं क्या करूँ इस कचरे का, एक सेकेंड। ये डर्ट और ये सीड फेंक देते हो। ये कितना तगड़ा लग रहा है यार। ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड। यो भाई साहब, मुझे इसकी सारी शक्तियाँ मिल गई यार। भाई साहब, मैं इसकी सारी शक्तियाँ रास्ते में टेस्ट करते करते आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हम ग्रिम के भाई के पास आ चुके हैं। मैं सबसे पहले उड़ जाता हूँ स्ट्रेंज का सूट पहनकर, और यहाँ पर मैं नीचे उतर जाता हूँ ताकि उसे ना दिखे। और फिर फटाफट सूट उतार कर मेरे नॉर्मल आर्मर पहनकर वहाँ पर जाता हूँ। और अगर आपको मेरी आवाज़ बढ़िया से नहीं आ रही है तो भाई साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाइक मैं मोबाइल से शूट करता हूँ सारी चीज़ें, और वॉइस ओवर भी मैं मोबाइल से करता हूँ। तो नीचे QR कोड है, अगर आप कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे करना चाहते हैं तो कर सकते। बाकी मैं अभी इससे बात कर आता हूँ मुझे इस सारी चीज़ों का करना क्या होगा। बता भाई, क्या करना होगा मुझे इन तीनों मास्क का? इन तीनों मास्क को मेरे टकले पर रख दे। ठीक है भाई, जैसा तू चाहे, तेरा टकले पर रख देता हूँ। यहाँ पर एक चेस्ट है, इसी में डाल दूँ? हाँ, डाल दे। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरा पुराना सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है जो तूने वेपन्स दिए थे। और हाँ, वो जो तूने वेपन्स दिए थे वो वेपन्स तो मेरे गायब हो चुके, कहाँ गए पता नहीं यार। शायद उसे मेरे भाई ग्रिम ने या फिर उसके दोस्त फिलोक्स ने चुरा लिया होगा। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू तो शक्तिशाली होने वाला है, हम उसे मार देंगे। चल अब भाई बता क्या करने वाला है तू? एक सेकंड भाई साहब, एक ग्लिच के, अबे भाई इसके टकले पर तो लाइटनिंग गिर रही है यार। इसे ग्लिच सा इफेक्ट आया और लाइटनिंग गिरने लगी। चलो अब मैं इस लाइटनिंग के रुकने का वेट करता हूँ। ओ भाई साहब, अलग सा ग्लिच हुआ उसी टाइप का, और बिजलियां बंद हो चुकी है इसकी। भाई बता, क्या तुझे तेरी शक्तियां मिल चुकी है? नहीं जीनो, मैंने तुझे कहा था इसे यूज मत करना। अभी मुझे सिर्फ आधी शक्तियाँ मिली है। क्या बोल रहा है, सिर्फ आधी शक्तियां? ये कैसे हो सकता है? ज्यादा भोला मत बन, मुझे पता है तूने उस मास्क को यूज कर लिया है। बे यार, तुझे पता चल गया क्या? लेकिन तेरी आधी शक्तियां आ गई, तेरी आवाज ठीक हो गई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं आधी शक्तियों के साथ मेरे भाई से भी कमजोर हूँ। देख भाई, अभी मुझे तेरे ऊपर शक होने लगा है, क्योंकि पिछली बार तूने मुझे जिससे लड़ने भेजा था उसने मुझे देर हाट पर रख दिया था, मैं मरते मरते बचा था। अभी भी तू कह रहा है तेरी आधी शक्ति आई है, ये क्या मामला क्या है? अरे जीनो, में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे मेरी शक्तियाँ पूरी वापस लानी है तो तुझे तेरे घर की चेस्ट के अंदर एक सीरम मिलेगा, तुझे वो लाना पड़ेगा। एक सेकेंड, तू बोल रहा है कि तेरी आधी शक्तियाँ वापस आ चुकी है, तो मुझे एक काम कर, तू मुझे रात से दिन कर कर बता। अरे यार जीनो, ऐसा कैसे कर सकता है यार? कोई रात से दिन करना तो मोजेंग के हाथ में होता है। अबे तो तू भी कर सकता है, तेरी शक्ल नोच से मिलती है, कहीं तू नोच तो नहीं, या फिर उसका कोई डुप्लीकेट जिसे ग्रिम चला रहा हो। अरे हाँ गाइज, मुझे याद आया, मैंने आपसे पिछले एपिसोड में या इसी एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि इसकी शक्ल मैंने कहीं देखी है। एक सेकेंड, ये क्या हो? रेंडमली ग्लिच हुआ और बारिश शुरू हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने इसकी शक्ल कहीं देखी और इसकी शक्ल नोच से मिलती है। एक सेकेंड, अभी तूने दिन कर दिया। हाँ जीनो, ये मैंने ही किया है ताकि तुझे मुझ पर यकीन हो जाए। एक सेकेंड, अबे भाई साहब, तू तो बहुत शक्तिशाली है, तू तो डेफिनेटली मेरी फिलोक्स और ग्रिम को मारने में मदद कर सकता है। अभी मैं तेरे लिए वो सिरप लेकर आता हूँ, मेरी चेस्ट में है ना।
हाँ तेरी चेस्ट में है, नीचे नीचे की लेवल की चेस्ट में देखना। अच्छा, वो जो चेस्टें मैंने नीचे लगा रखी है उसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो जाकर चेक कर। के तो ये मुझे कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जो सबसे नीचे वाली चेस्ट है उसके अंदर पड़ा है, पता नहीं वहाँ पर कैसे आया, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ये उसे अपने पास बुला रहा होगा लेकिन मेरी चेस्ट में गिर गया होगा क्योंकि इसके पास आधी शक्तियाँ है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अंदर नहीं है, इसके भी अंदर नहीं है, इसके भी अंदर नहीं है। अबे एक सेकेंड, अबे है तो सही, यहाँ पर कैसे पड़ी के? तो 4 है भाई पूरे के पूरे यहाँ पर। लेकिन यार मुझे इसके ऊपर ना शक सा हो रहा है, मुझे लगता है उसकी शायद पूरी शक्तियाँ वापस आ गई होगी क्योंकि उस मैंने जो यूज़ किया था उसकी जरा सी भी हेल्थ नहीं गई थी। वो जो 3 मास्क है उनकी ज़रा सी भी हेल्थ नहीं गई थी, आयरन मैन वाले की गई थी जो कि मैंने इसके सामने टेस्ट किया था उसी से गई थी। जो मैंने उस बंदे को मारा था वो टाइम पर उसकी हेल्थ नहीं गई थी। मुझे इस पर शक हो रहा है। देख भाई, मैं सीरम तो लेकर आ चुका हूँ लेकिन मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है। ये देख मेरे हाथ में है और मुझे ये तुझे नहीं देना। अगर तू ज़्यादा पावरफुल हो गया और ग्रिम और फिलॉक्स को मारकर तू ही विलन बन गया मेरे वर्ल्ड में, तो भाई मैं क्या करूँगा? तेरे पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी फिर। जीराम तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं, एक काम कर इसे मेरे टकले पर रख दे। के तो मैं आ रहा हूँ तेरे टकले पर ये सारी चीज़ें रखने के लिए। एक सेकेंड, यहाँ की चेस्ट कहाँ गई? एक सेकेंड, अबे यहाँ की चेस्ट कहाँ गई? और यहाँ पर रेड स्टोन है भाई साहब। गाइस मुझे लग रहा है ये कुछ तो हो रहा है, शायद ग्रीम इसे कंट्रोल कर रहा है, इसकी आवाज़ भी ग्रीम की तरह ही है। एक सेकेंड भाई, तू रियल नहीं है, मैं चला घर पे, भाड़ में जा तू, मुझे अब पता चल चुका है तू ग्रीम है, इसीलिए इसकी आवाज़ ग्रीम से इतनी मिलती जुलती थी और ये कह रहा था कि मैं ग्रीम का भाई हूँ। अबे भाई साहब, इसकी तो मैंने आधी शक्तियाँ ला दी फिर। अब मैं क्या करूँ यार, ये तो तबाही मचा देगा यहाँ पर भाई साहब। एक काम करता हूँ, मैं अंदर चलकर शांति से सोचता हूँ क्या करना चाहिए मुझे। यार अच्छा हुआ मैं ये सीरम वापस ले आया, वरना उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती यार ग्रिम की। यहाँ पर एक तो मेरे इतने प्यारे प्यारे पेट से, यहाँ पर इनको अगर उसने मार दिया भाई साहब, यार मैं क्या करूँ? क्यों आ गई ये एंटिटी सड़े हुए से मेरे वर्ल्ड में यार? एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अबे एक सेकेंड, अबे मेरा कैरेक्टर मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक सेकेंड, मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे भाई ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, अबे ये लाइटर से उड़ने की कोशिश कर रहा है। अबे मैं अपने आप कैसे जा पा रहा हूँ उसके पास? एक सेकेंड, अभी ये उड़ कैसे गया अपने आप में? एक काम करता हूँ, मैं नीचे कर लेता हूँ इसे। ओ भाई साहब बच गया, नीचे वाटर था। एक सेकेंड, अभी ऊपर जा रहा है यार अपने आप कैसे चल रहा है? एक सेकेंड, अभी ये पर स्विच कर लिया इसने। अबे मत मर मैं मर जाऊँगा भाई, मर जाऊँगा। एक सेकेंड, अबे भाई मेरे 2 हार्ट है, लिटरली 2 हार्ट है भाई। मेरे चुपचाप चलना होगा इसके पास। एक सेकेंड, ये मुझे इसके पास क्यों लेकर आ गया अपने आप, वो भी? अबे भाई साहब, जीनो, तू बच्चा है मेरे सामने, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? अभी मैं डर्ट लगा कर तुझे मेरे अंदर कैद कर लूंगा। सेकेंड, ये हाथ में डर्ट ले रहा था, मैंने थोड़ा सा तो कंट्रोल किया लेकिन अब कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, डर्ट मत लगा प्लीज़ 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 मत भाई, मैं दे देता हूँ तुझे सीरम, मत लगा प्लीज़, मुझे मत लेके जा तेरे अंदर। सॉरी जीनोम, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तुझे मरना ही होगा। एक सेकेंड, ये तो वही आवाज़ है जो तू बोल रहा था मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई। एक सेकेंड, मैं आगे कैसे जा पा रहा हूँ यार? अपने आप मेरा कैरेक्टर अपने आप मूव कर रहा है। नहीं, बंद मत कर प्लीज़, मेरे पेट्स मर जाएंगे प्लीज़। बहुत देर हो चुकी है, अब तुझे मरना होगा, जिससे ये सीरम भी मुझे मिल जाएगा तो मेरे रास्ते से हट जाएगा। एक सेकंड, पर्ल क्यों मार दिया? अबे भाई साहब 1.5 हार्ट पर बचाओ। अबे नहीं। अबे भाई साहब इसने तो मुझे मार दिया। एक काम करता हूँ, रिस्पॉन कर अगर मैं देखूँ। ओके, तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है और आलू गैंग कमेंट में #आलू गैंग ओपी ज़रूर टाइप करना, या फिर आलू खा लो, जो भी आप टाइप करना चाहते हो वो कर देना। और मैं पिछले बहुत 2-3 वीडियो से देख रहा हूँ, मुझे एक भी लाइक नहीं आया लिटरली, तो सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। जो नए वो सब्सक्राइब करके जाना और भाई साहब सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। इसी सीरीज़ और आगे बहुत सारी आने वाली है। ये बहुत मेहनत लगी, इसे 1 घंटे की वीडियो थी, इसको काट के मैंने आधे घंटे की बनाई है लिटरली में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। चलो बाय बाय।